Hello students, I am Ruchi, your maths educator. Welcome you all to GS Maths Academy. यहाँ पर YouTube पर 6 से 12 तक का मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे पहले इसकी इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। उसमें परमुटेशन का फॉर्मूला भी सीखेंगे और क्वेश्चन कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें मेन दो फॉर्मूले हैं, वैसे तो दो तीन है बट एक बार दो ध्यान से देखो कि एक है NPR। देखो, जैसे मान लो कोई नाम है, कुछ भी ले लो, राम है, तो इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा ना। तो आपको जब रिपीट नहीं हो रहा तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा n फैक्टोरियल के ऊपर अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर। और जब कोई फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, मतलब जो कोई नाम रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो कोई नाम है तरुणा, TARUNA, ठीक है, तो इसमें ए रिपीट हो रहा है। ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो जितनी बार वो आएगा वो आपने यहाँ लिख देना है। जैसे इसका हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल। और ये रिपीट कितनी बार हो रहा है? 2 बार, तो नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। क्लियर। तो इसका जो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। मान लो दूसरा और भी वर्ड हो, सपोज करो r है, r भी 2 टाइम आ रहा है, तो r भी आप 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। नीचे जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिखना है। क्लियर हुआ कि अगर जो रिपीट हो रहा है तो उसको तो ऐसे ही लिखना है, उसमें माइनस नहीं करना। और जिसमें रिपीट नहीं हो रहा तो वहां n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर हुआ। इस एक्सरसाइज में दो फॉर्मूले मेन है। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर। तो बेटा हमें कितने नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट्स, 1 2 और 3 डिजिट्स ले लिए। 3 डिजिट्स आपको फिल करने हैं। कैन बी फॉर्म्ड, ये 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, जो किस डिजिट को यूज करके बनाने हैं? 1 2 9, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। अब देखो डिजिट कौन कौन से हैं, लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अब देखो, मान लो यहाँ पे कोई भी डिजिट फिल करते हैं। इसके लिए इस कैंडिडेट के लिए कितने हम वेज भर सकते हैं? यहाँ पर कितने वेज भर सकते हैं? 9 वेज भर सकते हैं। 9 में से कोई डिजिट भी रख दो, चाहे आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी भर दिया। ठीक है। सपोज करो हमने यहाँ पे 3 रखा, तो ये 3 कैंसिल हो गया क्योंकि उसने स्पेशल बोला है कि कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट डिजिट भरने के लिए कितने हो गए? 8 वेज हो गए। यहाँ पे भर दिया हमने 8 वेज। 8 डिजिट में से हम कोई भी डिजिट भर सकते हैं। अब मान लो वो 8 डिजिट में से हमने यहाँ पे कोई 5 भर दिया, आप कोई भी भर सकते हैं, सपोज कर लिया कि 5 भर लिया, तो उसके लिए कितने वेज बचे? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 वेज हो गए। क्लियर। तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो 504 वेज आ गया। अब देखो ये था वैसे कर रहा जैसे एक्सरसाइज 6.1 में किया। अगर इसको परम्यूटेशन मेथड से करना हो तो परम्यूटेशन मेथड मैंने क्या बताया था कि NPR, मतलब अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं है तो क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे n माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर। तो परम्यूटेशन मेथड क्या कहता है कि इसमें कितने डिजिट्स हैं बेटा? टोटल डिजिट्स कितने हैं? 9। तो 9 p मीन्स परम्यूटेशन, p मतलब परम्यूटेशन, और इसमें से कितने डिजिट्स लेने हैं? 3। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास? 6 फैक्टोरियल। क्लियर। अब इसको खोलो, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। मैंने पिछली क्लास में बताया था 6 फैक्टोरियल, इनको कैंसिल आउट करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 504 वेज। क्लियर हो गई क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है
एक्सरसाइज 6.1 की तरह ये कर लिया और परमुटेशन की तरह ये कर लिया। अगर एग्जाम में सिंपल आए तो आप ये सिंपल कर देना, अगर बाय गिवन हो, मेंशन दे रखा हो बाय परमुटेशन मेथड, तो आप ये कर लेना। फिर तो आपको यही करना पड़ेगा क्योंकि परमुटेशन मेथड से गिवन है। तो अगर मैंने आपको दोनों से करा दिया, जिससे आपको करना हो तो आप एग्जाम में दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, लेकिन अगर मेंशन हो तो परमुटेशन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो यहां से नंबर कहां से लेंगे, नंबर मेंशन ही है तो आप लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं से नंबर बनेंगे बेटा 4 डिजिट नंबर। अब देखो इसको भी हम 2 मेथड से ही करेंगे, सिंपल मेथड और परमुटेशन मेथड। क्लियर। अब देखो अगर मैं सिंपल मेथड लगाऊं तो मुझे देखो ये 4 डिजिट फिल करने हैं, 1 2 3 और 4। क्लियर। अब मैं इन 4 में भरूंगी तो देखो अगर मैं इनमें फिल करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 0 नहीं भर सकती बेटा। अगर मैं यहाँ पे 0 फिल करूंगी तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 0 नहीं भर सकती। जब मैं यहाँ पे 0 नहीं भर सकती तो इसका मतलब इसको भरने के लिए कितने वेज हुए फिर मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं इसको सिर्फ 9 वेज ही भर सकती हूँ। क्लियर हुआ। अब देखो इसको भरने के लिए मेरे पास कितने वेज है, अब मान लो यहाँ पे 2 फिल कर दिया तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको भरने के लिए भी मेरे पास 9 वेज है। 10 वेज नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर डिजिट रिपीट नहीं है। अगर डिजिट रिपीट होता तो फिर बेटा 10 वेज हो सकते थे, लेकिन एक डिजिट तो फिल कर चुकी है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो इसमें कितने वेज है। अब यहाँ पे सपोज करो 4 भर दिया तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं, इस बॉक्स में कौन कौन सा डिजिट आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 3 5 6 7 8 9, मतलब 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको भरने के लिए कितने वेज हो गए, 8 वेज हो गए। क्लियर। चलो अब सपोज करो यहाँ पे 7 फिल कर दिया तो यहाँ पे कितने वेज बच गए, देख बेटा 7 वेज भर गए। क्यों, हम इसमें कोई भी 7 डिजिट में से कोई भी नंबर भर सकते हैं क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं है। तो इसका जो हमारा निकलेगा, हमारा बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि हमारा कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे, तो कितने डिजिट्स फिल कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको 6.2 में सिखाया था, 81 8 जा, सीधा डायरेक्ट लिख दो, 81 8 जा 64, 648 को 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 56, 7 4 जा 28 और 8 5 33, 7 6 जा 42, 43 44 45, तो 4 5 3 6 इसके वेज आ गए। अब इसको परम्यूटेशन मेथड से करते हैं। देखो परम्यूटेशन मेथड से करेंगे तो इसको क्या होगा, देखो ये 4 बॉक्स है, सेम का सेम बेटा 4 बॉक्स आ गए। अब देखो इस वाले को हम यहाँ पे 0 नहीं भर सकते, 0 वेज यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पर कितने वेज आ जाएंगे बेटा, 9 भरने कितने हैं, एक ही बॉक्स को भरना है और नहीं भर सकते हम इसमें। अभी एक बॉक्स की बात करें तो 9p1 आ गया तो क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, कैंसल आउट हो गया, 9 आ गया। क्लियर। अब देखो इसको भरने के लिए हमारे पास अब बचे 3, टोटल डिजिट्स कितने बचे बेटा, 9, क्योंकि एक तो भर चुके हैं हम यहाँ पे। तो 9 को भरने के लिए हमने कितने बॉक्स भरनी है, 3, तो यहाँ आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर हो रहा। अब देखो यहाँ आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, कैंसल आउट हो गया। मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 56, 56 को 9 से करेंगे तो 504। मैंने आपको जो वे बताया था उससे जल्दी हो जाती है। 504 बेटा एक 9 ये बचा हुआ है तो 504, ये 9 बचा हुआ है ना, 504 मल्टीप्लाई 9, इसको करेंगे तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 वेज। क्लियर हो गया कि कैसे आया। अब देखो दोनों ही वेज में आपका आंसर देखो सेम आ रहा है। अगर बाय परम्यूटेशन मेथड से तो ये कर देना, वैसे ये कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर निकालने बेटा। नंबर
3 डिजिट्स और इन नंबरों को यूज करना है और कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो इसको भी दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी। देखो नंबर कितने फिल करने हैं बेटा 3, तो हमने पहले 3 डिजिट्स लिख लिए कि इन 3 डिजिट्स को हमने फिल करना है, इन नंबरों को इसमें डालना है। ठीक है, अब देखो उसने कहा कि इवन नंबर होने चाहिए, उसने कंडीशन लगा दी कि ये इवन नंबर होने चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर इवन ही आएंगे। कि नंबर है 2 है 4 है 6 है, तो इस वाले बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हो गए बेटा 3 वेज हो गए। ठीक है, अब सपोज कर लो यहाँ पर वो 2 नंबर डाल देता है, सपोज करो यहाँ पे उसने 2 डाल दिया, तो अब वो 2 डाल दिया, इसमें इस बॉक्स में 2 डाल दिया, तो इसका मतलब वो 2 नहीं ले सकता। अब 2 नहीं ले सकता तो कितने डिजिट्स बचे बेटा 1 3 4 6 7, मतलब ये इसमें 5 वेज तो भर सकता है, बाकी आगे तो सारे आ सकते हैं ना। अब मानो वो 4 भरता है तो तभी भी हम 5 भर सकते हैं, यहाँ पे 6 भरता है तभी भी हम 5 वेज भरते हैं, 5 डिजिट तो बचे। अब ये नेक्स्ट देखो, अब ये 5 यहाँ पर आ गया, अब इसने 2 वहां पे भर लिया, मान लो 3 इसने अब भर दिया, तो हमारे पास अब कितने वेज बचे इसके पास 1 4 6 7, मतलब 4 वेज बच गए। क्लियर हुआ, तो यानी कि पहले क्या आ गया 5 4 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन करो 4 3 जा 12 और 5 जा 60 वेज। क्लियर, अब देखो अगर मैं इसको परम्यूटेशन मेथड से करूंगी तो फिर ये 3 बॉक्स फिल करने। अब देखो फिर वही वाली कंडीशन है कि यहाँ पे इवन नंबर कौन से आने चाहिए 2 4 6 आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर यही दे रखे हैं। अब इसके लिए कितनी कंडीशन है, अगर 2 यहाँ पर आ गया तो बचे तो इसके लिए 5 डिजिट ना बेटा, तो यहाँ पे आ गया 5, परम्यूटेशन निकालना है, बॉक्स कितने भरने हैं उसको 2 बॉक्स। देखो ये फिर परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ, अब देखो फॉर्मूला खोलो बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको भरने के लिए, एक बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास 3 वेज है कि हम 2 भी फिल कर सकते हैं, 4 भी फिल कर सकते हैं और 6 भी फिल कर सकते हैं, तो 3 वेज है और भरना कितना बॉक्स है एक बॉक्स। फिर इसको खोलेंगे 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3, तो आंसर क्या आ गया बेटा 60 वेज। क्लियर हुआ, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन किस वजह से हुए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया कि ये देखो दोनों में ही हमारा आंसर सेम आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करिए और ये कैसे ये परम्यूटेशन से निकाला, ये सिंपल निकाला। क्वेश्चन 4 नंबर 4 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, मतलब आपको कोई भी 4 डिजिट्स नंबर बनाने। क्लियर, मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 डिजिट्स नंबर बनाने। आगे देखो, और ये जो 4 डिजिट नंबर बनाने हैं ये इन डिजिट्स को यूज करके बनाने, 1 2 3 4 5। क्लियर, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब कोई भी डिजिट अगर 5 निकाल लिया यहाँ पे रखने के लिए तो ये बार दोबारा रिपीट नहीं होगा। क्लियर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्स में रखते हैं, तो हम इसमें कोई भी 5 डिजिट्स रख सकते हैं बेटा, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी 4 भी 5 भी, तो यहाँ पे 5 वेज हो गए। सपोज कर लो कि मैंने यहाँ से 3 ले लिया, तो मेरे पास कितने वेज बच गए 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 वेज बच गए। मे बी इस टाइम हम 2 ले लिया तो मेरे पास कितने वेज बच गए बेटा 3 वेज बच गए। नेक्स्ट टाइम मैंने 4 ले लिया तो 2 वेज बच गया। आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, मैंने समझाने के लिए कोई भी एग्जांपल ले लिया। तो हमारे पास क्या बन गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 2 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्लियर, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। क्लियर, तो इसका 120 वेज आ गया। इतना समझ में आया। अब मैं इसको परम्यूटेशन मेथड से करूंगी सेम, इसमें हमें 4 डिजिट्स नंबर लाने हैं। क्लियर, अब इस 4 डिजिट्स नंबर में आपको कैसे करने पड़ेंगे, आपको डिजिट्स टोटल कितने हैं हमारे पास 5, 1 2 3 4 5 है, 5 का परम्यूटेशन निकालना है और 4 डिजिट्स तक निकालना है, 4 डिजिट्स निकालने हैं।
परमुटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। आप ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख दो, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला जरूर लिखा करो, इससे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, क्लियरिटी दिखती है क्वेश्चन में। अब देखो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 क्या आ गया, 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को खोलो बेटा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, तो इसमें भी क्या आ गया, 120 वेज आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट एक और भी है कि हमें बताने कि इसमें कितने जो नंबर है वो इवन होंगे, कितने नंबर इवन होंगे। इवन में एक कंडीशन होती है हमारी, जैसे आपको 4 डिजिट्स नंबर भरने बेटा, इवन का मतलब यह लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, मतलब जो 2 से आना चाहिए, 2 के टेबल में आना चाहिए। यहाँ पे 2 के टेबल में कितने नंबर आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5। 2 के टेबल में कौन कौन से आ रहे हैं, 2 और 4, मतलब यहाँ पर 2 वेज हो गए कि या 2 आ गया या 4 आ गया। क्लियर आया। अब देखो इस 3 में आप कोई भी डिजिट भर सकते हो। सपोज करो आपने यहाँ पे 2 फिल कर दिया, तो मैं यहाँ पे कितने डिजिट्स भर सकती हूँ, 1 2 3 में मान लो 2 भर दिया, तो 1 2 1 3 4 5 मतलब 4 भर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 भर सकती हूँ, 4 वेज आ गए। अब नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर सपोज करो 3 भर दिया, तो कितने बच गए, 3 वेज बच गए। सपोज करो यहाँ पे 4 भर दिया, तो 2 वेज बच गए। क्लियर हुआ कि कैसे आया। अब सेम थिंग होगी, अगर 2 की जगह अगर हम 4 भर देंगे तभी भी यहाँ पे 4 वेज आएंगे, यहाँ पर 3 वेज आएंगे और यहाँ पे 2 वेज आएंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। और यहाँ पर कितने वेज है बेटा, 2 ही है, या 2 आएगा या 4 आएगा, मल्टीप्लाई 2। कैसे आया, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48, 48 वेज आ गया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को हम परमुटेशन से करेंगे। देखो इसमें भी हमें 4 डिजिट्स भर, फिर तो आपको 4 डिजिट ही कर रहे हैं, लेकिन क्या है लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए, 2 और 4। अब देखो इस अकेले बॉक्स को भरने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है उसके पास, 2, और अकेला बॉक्स है मतलब 2p1। क्लियर। अब देखो ये कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 बॉक्स हो गए। इन 3 बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी आई, देखो टोटल कितने हैं हमारे पास, 4 डिजिट बचे ना, एक डिजिट तो यहाँ यूज हो ही जाएगा कोई भी, तो 4 डिजिट बचे। 4 में से आपको कितने बॉक्स फिल करने हैं, इसमें 3 बॉक्स फिल करने हैं। ठीक है, 4p3 आ गया। अब इसको सोल्व करो, वही सेम फॉर्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब इसका साथ में क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। कैसे आया ये, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्लियर। अब इसको खोलो बेटा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 4 3 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा, आप किसी भी वे से कर लो, अगर बाय गिवन हो तो ये बात। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि आपको एक कमेटी में 8 पर्सन है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन, मतलब आपको 8 पर्सन में से एक चेयरमैन चूज करना है और एक वाइस चेयरमैन यूज करना है। जैसे हम डिजिट्स का ले रहे थे वैसे ले लिया। अब अगर मान लो इसको मैंने चेयरमैन चूज कर लिया, तो इसी को मैं वाइस चेयरमैन यूज नहीं कर सकती, तो ये तो हट गया। अब इसमें से मुझे कोई भी वाइस चेयरमैन चूज करना है। क्लियर। अब इसको भी सेम ऐसे करेंगे। देखो कितने पर्सन है, 8 पर्सन है, तो पहले वाले बॉक्स के लिए कितने वेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 में 8 वेज। ठीक है, 8 आ गया। अब मान लो ये वाला फिल हो गया, ये वाला चेयरमैन की पोस्ट पे चला गया। अब मुझे कितने पोस्ट के लिए देखना पड़ेगा, कितने डिजिट्स में से देखना पड़ेगा, कितने बॉक्स में से, 7 में से। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 56 वेज आ गया बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है। अगर हम सेम इसको परमुटेशन से करें तो क्या आ जाएगा, 8p2। क्लियर।
अब देखो इसको खोलो वैसे ही, क्या था परमुटेशन का फॉर्मूला, लिख दो यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? यहाँ पे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 56 वेज। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोई डिजिट्स नहीं है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो जो रेशियो में वो अपॉन में ले लेंगे, n माइनस 1 p3 अपॉन n p4 और 1 अपॉन 9। क्लियर? और वही फॉर्मूला खोलेंगे परमुटेशन का, कैसे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, क्लियर, यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसके नीचे भी आएगा n फैक्टोरियल बेटा n माइनस 4 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 9। अब देखो अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो ये रिवर्स हो जाता है, तो ये देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब अपॉन के नीचे अपॉन है तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स का मतलब ये n माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, यहाँ आ गया 1 अपॉन 9। क्लियर हो गया? अब देखो देखो n माइनस 4 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n को खोलो। देखो इन दोनों फैक्टोरियल में क्या होता है, जब ऐसे फैक्टोरियल्स आ जाते हैं तो हमें कट तो करना है, लेकिन किसको ब्रेक करना है वो चीज का ये नोट करो कि n और n माइनस 1 में हम किसको ब्रेक करेंगे, जो बड़े वाला है, ताकि वो छोटे वाले तक पहुंच जाए। छोटे वाले को ब्रेक करेंगे तो वो कहाँ एंड होएगा, अब ये n तो इससे बड़ा है तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इस वीडियो में हमने 1 to 6 क्वेश्चन करे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी 7 to 11 क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताना कि किस क्वेश्चन में कहाँ पर आपको डाउट हुआ। क्लियर? समझ में आया? फाइंड माई वीडियोज यूजफुल, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।